तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर जो शेड्यूल U1 होता है ये होता क्या है, और शेड्यूल U1 किस लिए यूज होता है, और कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, और शेड्यूल U1 क्यों इंपॉर्टेंट है, और कुछ एग्जाम्पल देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय राम मुक्तिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल U1 होता क्या है। देखो भाई, शेड्यूल U1 जो होता है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर आता है, और ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कॉस्मेटिक से रिलेटेड शेड्यूल होता है। शेड्यूल U1 का पर्पस है कि कॉस्मेटिक्स का जो रॉ मटेरियल होता है, जो इंग्रेडिएंट होते हैं, और उनके जो सेफ यूज से रिलेटेड रेगुलेटरी गाइडलाइन देना होता है शेड्यूल U1 का। सिंपल वर्ड में बोले ना तो शेड्यूल U1 में कॉस्मेटिक में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट के सेफ्टी रिलेटेड प्रोविज़न और इंफॉर्मेशन दी होती है शेड्यूल U1 में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे जितनी भी सारी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, वो सारी कॉस्मेटिक चीज़ों की जो इंग्रेडिएंट होती है ना, वो शेड्यूल U1 में दिया जाता है कि हाँ, ये जो आप जो कॉस्मेटिक का जो इंग्रेडिएंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि शेड्यूल U1 किस लिए यूज होता है। देखिए, शेड्यूल U1 जो होता है ना, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग को इंश्योर करना होता है। ठीक है, मतलब कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है वो सेफ हो, उनकी टॉक्सिक इफेक्ट कम हो, उनकी साइंटिफिक डाटा अवेलेबल हो। ये शेड्यूल मेनली कॉस्मेटिक सेफ्टी इवेल्युएशन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉस्मेटिक्स आखिर होता क्या है। देखो भाई, सबको पता है, उसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर कॉस्मेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर यूज किए जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फेस वॉश हो गए, फेस क्रीम हो गए, शैम्पू हो गया, लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, सॉप हो गया, मतलब साबुन, या फिर परफ्यूम। इसका पर्पस क्या होता है? क्लीनिंग होता है, ब्यूटीफाइंग होता है, यहाँ तक कि अल्टरिंग अपीयरेंस होता है, मतलब कि अल्टरिंग अपीयरेंस और मेंटेनेंस स्किन फॉर हेयर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कॉस्मेटिक वो चीज़ें होती है जो कि दूसरे किसी को धोखा देकर उसे पटाने की कोशिश की जाती है। आम भाषा में कॉस्मेटिक्स का मतलब यही होता है। जाहिर सी बात है, कोई लड़का या कोई लड़की किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे कि फेस वॉश, शैम्पू, लिपस्टिक, पाउडर, सोप, परफ्यूम क्यों लगाता है, क्यों लगाती है? ताकि कोई अपोजिट जेंडर है उसे देखकर अट्रैक्टिव फील करे और उसके साथ मतलब संबंध बनाए, पटे। समझ रहे हैं ना? सिंपल भाषा में यही हो गया। इसी लोग कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो शेड्यूल U1 में क्यों इंपॉर्टेंट है कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट शेड्यूल U1 में क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट प्रॉपरली रेगुलेट न किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि स्किन एलर्जी, डर्मेटाइटिस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, यहाँ तक कि टॉक्सिसिटी भी। इसीलिए रेगुलेटरी अथॉरिटी इंश्योर करती है कि कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट साइंटिफिकली सेफ हो। इंडिया में यह मॉनिटरिंग मेनली करता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CDSU। ये जो होता है ना, ये सारी चीज़ें को मतलब मॉनिटरिंग करता है। यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई कॉस्मेटिक कंपनी एक स्किन वाइटनिंग क्रीम बना रही है, ठीक है, या फिर बनाती है। अगर उसमें मरकरी या फिर हार्मफुल मतलब केमिकल हाई क्वांटिटी में हो, तो फिर मतलब कि यूज मतलब हाई क्वालिटी में हो तो यूज हो जाए, मतलब हाई क्वालिटी में उसमें उस प्रोडक्ट में मान लो कोई प्रोडक्ट X है, कोई कंपनी A है जो कोई प्रोडक्ट X बना रही है, उस X प्रोडक्ट में मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, स्किन डैमेज होगा, किडनी की टॉक्सिसिटी होगी, यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए जो कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट को कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल U1 जैसे शेड्यूल इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। खासकर कोशिश करिए कि आप किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, उम्मीद है भाई किस बार में याद होगी। अगर आपको कहीं लगा हुआ कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो MCQ है, MCQ खैर यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, MCQ आपको कम्युनिटी वाला सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूंगा सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। ठीक है, और इंग्लिश में जो नोट्स है वो मैं कमेंट में पिन कर दिया, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप जाकर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।